वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट से। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट आर्टिकल है आपका 1 से लेके 4 तक। ये होता है आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो अगर क्वेश्चंस आए कि यूनियन एंड टेरिटरी के लिए कौन सा आर्टिकल होता है, तो 1 से लेके 4 तक। इसका और बाय पार्ट्स करिएगा तो अलग अलग है। दूसरा होता है सिटीजनशिप के लिए, ये 5 से 11, ठीक है। सेकंड है आपका सिटीजनशिप जो 5 से 11 है। थर्ड है आपका फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का है 12 से 35। इस बीच में अलग अलग पार्ट करिएगा तो और बहुत सारा पार्ट्स है, बट अभी शॉर्ट में करते हैं। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये 36 से 51 के बीच में होता है। इसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कौन सा आर्टिकल है, तो याद रखिएगा 51A, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट मार के रखिए। इसके बाद है जो आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति का है आर्टिकल, वो 52 से 62 के बीच में होता है। इसी में है उसका कैसे ज्वाइनिंग होगा, शपथ कैसे लेगा, इलेक्शन कैसे है ना, हर एक चीज़ है। तो ये 52 से 62 के बीच में सब है प्रेसिडेंट का। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल्स है वो है 75 एंड 78, ठीक है, इसको रिमेंबर रखिएगा, 75 एंड 78। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का कितना था, 75 एंड 78। बिटवीन आता है 76। तो 76 है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तुषार मेहता। इसके बाद है 63 है आपका द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, 52 से 62 है प्रेसिडेंट, ओके। और 63 आपका किसका है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 66 है आपका इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बिकॉज अभी जस्ट इलेक्शन हुआ है, तो इसीलिए 66 किसका है, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उनके इलेक्शन का है, ठीक है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद 166 है आपका इम्पोर्टेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, खासकर बीपीएससी एग्जाम्स के लिए, जो कि स्टेट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये है ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, कि किसी भी स्टेट के जो मुख्यमंत्री है उसके क्या ड्यूटीज़ हैं, उसके लिए है 167। इसके बाद है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है 280 है फाइनेंस कमीशन पता ही है आपका, हर एक 5 ईयर्स में वो अपने डेवलपमेंट फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। इसके बाद है 324 इलेक्शन कमीशन। अभी प्रेजेंट में जो इलेक्शन का चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन है राजीव कुमार, ठीक है। इसके बाद है 343, ये है आपका हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। 280 फाइनेंस कमीशन, 324 इलेक्शन कमीशन, 343 हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके बाद है 352 नेशनल इमरजेंसी। अगर नेशनल इमरजेंसी जैसे लगा था 77 में इमरजेंसी, 75-77 के बिटवीन में जो लगा था, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल है 352 के तहत लगता है। इसके बाद है 356, ये है किसी भी स्टेट में जब हम लोग राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, इम्पोजिंग ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट। तो किसी भी स्टेट में अगर राष्ट्रपति शासन लगाने हो तो कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है, 356। 360 इज़ द इम्पोर्टेंट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 है नेशनल इमरजेंसी और 360 है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये तीनों सिर्फ पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, तीनों का, ठीक है, ये सिर्फ प्रेसिडेंट लगा सकता है, इसमें संसद कुछ नहीं करता है। इसके बाद है 22, ये है ट्रांसफ़र और जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। किसी भी जज को अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए यूज़ करते हैं 222 आर्टिकल 222। नेक्स्ट है आपका 225 225 जुडिक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट। किसी भी हाई कोर्ट के अंदर कितनी उसकी जुडिक्शन पावर है, उसको कौन से आर्टिकल से लिया गया है, 225। इसके बाद 230 है एक्सटेंशन ऑफ जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू द यूनियन टेरिटरी। किसी भी हाई कोर्ट को अगर उसको एक्सटेंड करना है यूनियन टेरिटरी तक, तो यूज़ करते हैं हम लोग 230। 231 है किसी भी कॉमन हाई कोर्ट अगर बनाना हो
2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए तो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो 31। जैसे अभी है आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, तो पंजाब प्लस हरियाणा दोनों का क्या है, कंबाइंड में है हाई कोर्ट एक। वैसे ही आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वहाँ पे भी 4 स्टेट मिल के एक हाई कोर्ट है। तो ऐसे ही कंबाइंड अगर करना हो तो 231 हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद है इसका पार्ट्स। देखिए ये था आपका पीछे आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट। उसके बाद है कि पार्ट्स हम कैसे याद रख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके लिए एक ट्रिक्स है, बहुत आसान ट्रिक है। जैसे ट्रिक है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट। उसका हर एक का फर्स्ट वर्ड देखिए, यू फॉर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सी फॉर सिटीजन, एफ फॉर फंडामेंटल राइट्स, डी फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट मीन्स DPSP, एफ फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज, यू फॉर यूनियन, एस फॉर स्टेट्स, यू फॉर यूनियन एंड टेरिटरी, पी फॉर पंचायत, एम फॉर म्यूनिसिपल, एस फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एरियाज, आर फॉर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो ये आप ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। यही सब पार्ट्स हैं किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हो गया पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करके 100 13 14 तक जाएगा। तो यही है फर्स्ट पार्ट्स ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, थैंक यू।